ये जो कुर्बानी का जानवर है इसका खून चाहिए, कितना चाहिए? 1 किलो, पाव, आधा किलो देते हैं नमक के सुखा कर रखते थे भेड़ बकरी के लिए। कोई बीमारी दखल नहीं देती, डॉक्टर तक ये भेड़ बकरी का केस नहीं। ये लोटा लेके, ये लोटा लेकर बैल का खून पकड़ना है मेरे को। अच्छा, बैल का खून जो कुर्बानी का जानवर है उसका खून चाहिए, उसका खून चाहिए भेड़ बकरी के लिए। कितना खून चाहिए? कोई आधा किलो हो, 1 केजी हो। अच्छा, 1 केजी। इसको क्या करते हो? इसको नमक में बकरी भेड़ को डालते हो। अच्छा, नमक और नमक में डाल के ये भेड़ को खून में नमक डाल के भेड़ बकरी को खिलाना है थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होता है? उससे कोई बीमारी दखल नहीं देगी कि मतलब भेड़ बकरी को बीमारी नहीं देता है ना। अच्छा, इसे शफा होता है। अच्छा, इसे शफा होता है, भेड़ बकरी को शफा होता है। जिस तरह पीर फकीर के पास जाए, अच्छा, तो वो फूंक मारता है, वो तावीज देता है, ऐसे होता है ये खून का बीमारी। रुजुदान है, कोई बीमारी इसमें दाखिल नहीं दी। अच्छा, आप लोग पहले भी ये करते थे? आप बहुत सुनाइए। ये छोरी से बकरवाल में गुपन का मोटा बैल का कुर्बानी का जो गोश्त होता था उसको चटनी बनाकर और धूप में सेक करते थे, सुखा कर रखते थे भेड़ बकरी के लिए। कोई बीमारी दखल नहीं देती, डॉक्टर तक ये भेड़ बकरी का केस नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आज मैं आपको एक बात का जो है खबरदार करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बकरवाल भाई आया था, मेरे पास एक कुर्बानी का जानवर है बड़ा, और वो आया था मेरे पास। उसने बोला है ये जानवर है आपका, मेरे रोड पे ही ये मकान है, इसलिए वो बकरवाल भाई मेरे पास आया है। उसने बोला ये बकरवाल जब ये कुर्बानी हो जाएगा इसका जो खून है आधा किलो मेरे को रख देना। तो मैं चौंक गया, मैं बोला उसको ये इसको क्या करेगा, तो खून को क्या करेगा? वो बकरवाल भाई बोला है ये हमारे को लगता है माल मवेशी जो होता है उसमें कोई बीमारी होता है, जब कोई बीमारी होता है तब हमें उनको देना, भेड़ बकरियों को उनको देना पड़ता है। या भूत शूत का लगता है भेड़ बकरियों को कभी कभी, तो उनको ये खून लग जाता है, वो हट जाता है और भेड़ बकरियां उससे ठीक होता है। तो हमने ये बोला कि वो खून तो हराम है, चाहे इंसान का होगा चाहे जानवर का होगा, खून तो हराम होता है। मगर उसने बोला हराम है, अगर ये किसी मवेशी किसी भेड़ बकरी को लग जाएगा किसी बीमारी में, ये बीमारी में लग जाएगा तो वो ठीक है, वो हराम नहीं होता है। इसलिए मेरे पास ये बकरवाल भाई है, इसके पास भी माल है और मैं आया हूँ अब इसके पास। ये हमारा हमसाया यहाँ पे बैठा है और इसको मैं पूछ लेता हूँ, अगर इसने मुझे बोला है कि खून दे दो, मैंने उसको मना कर दिया, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये खून लगता किसमें? कुर्बानी वाला खून। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। आप बताइए, मैंने जो बात बोली है आप क्या बोलते हैं इस बारे में? इस बारे में यही है, हमारा माल कभी बीमारी आ जाती है हमारे माल को, तो फिर इलाज डॉक्टर साहब में करते हैं, मगर अच्छा। वो इलाज चलता नहीं है। डॉक्टर साहब से भी जो वो करते हैं तो वो अपने तरफ करते हैं, मगर वो इलाज चलता नहीं, वो बकरी ठीक नहीं होता। अच्छा, अगर इलाज करता है डॉक्टर तो वो ठीक नहीं होती है ये डॉक्टर से पूरा इलाज बकरी अगर उस ऐसे बीमारी बकरी को लग जाए फिर डॉक्टर भी उसको सही नहीं कर पाता है। सही नहीं कर पाता, क्योंकि वो सरी हम बोलता है सरी बीमारी है। अच्छा। सरी लग जाती है, सरी का इलाज होता है। फिर ये खून, इसको यो जानवर बड़ा जानवर को खून देना है तो तब ठीक हो जाएगी। ये बड़ा जानवर का खून दे देगा, उससे बीमारी होगा तो इससे ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बीमारी। तो ये जो खून है कुर्बानी जानवर का, ये कितने देर रख सकता है बोतले में? अगर आपको मैंने समझो कि मैंने दे दिया, कितने देर रहेगा ये बोतले में देने के लिए? थोड़ा वही टाइम उसी देना, हम उसको थोड़ा थोड़ा नून नमक मिर्च मिलाकर उसको दे देगा। या अच्छा, इधर से मैं समझा, इधर से ले जाके आप उसको नमक शमक में मिला के दे दिया। हाँ, दे दिया। अगर किसी बकरी को भूत शूत होगी, कोई भी होगी, कुछ भी बीमारी होगी तो नमक शमक से दे दो। 2 बीमारी भी चलता है, तो मौजूद नहीं रखना है। हाँ। अच्छा, वो उसको दे देना या सरिंज से या नमक में मिलाकर देना है। वो फिर पानी, ठंडा पानी पिएगी, उससे जो वो इलाज है, वो बीमारी उसके भाग जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए वो, क्योंकि यहाँ हम लोग ने आजमाइश किया है, आप लोग ने नहीं, डॉक्टर बहुत करते हैं, दवाई तो बहुत है डॉक्टर के पास भी, मगर ये जो शरीर की बीमारी होती है, एक टेरा मशीन है, वो बीमारी वो आती है, माई को बोलता है, माई लगती है टेरा मशीन। बाकी शरीर वो कम से कम डॉक्टर की बहुत इलाज करता है, बाकी ये नहीं चलती कि इलाज सही नहीं हो जाता, फिर वो मर जाती है, फिर अपना आप से वो बीमारी छोड़ती है। जब हम ये नहीं, ये जरूरी है, कुर्बानी जानवर का खून जरूरी है। अगर और किसी जानवर का खून दे सकते हैं वो नहीं चलता,
वो नहीं चलता है, दूसरा जानवर का नहीं चलेगा, कुर्बानी का ही चलेगा। कुर्बानी का चलेगा। दुआ है इसमें, ये शफात है, ये शफात है, दुआ है, शफात है, हाँ। इसलिए बीमार जानवर इससे ठीक होता है। ठीक होता है। अच्छा अच्छा, आपके पास कितना माल है? माल हाँ, मेरे पास है 10 भेड़ बकरी, 10 है 30 30 भेड़ बकरी है। बकरी है। अच्छा, वो कहाँ पे है? ये जंगल में आगे है, रोड पर है। अच्छा, कुर्बानी के लिए रखा है कुछ? कुर्बानी के लिए इस साल नहीं रखा हमने, इस साल कुर्बानी के लिए था मगर वो बड़ा था, हमने वो भेज दिया। अच्छा, भेज दिया। आज कुर्बानी के लिए नहीं है आपके पास? आज हमारे पास नहीं है, बड़ा था हमारे पास वो, मगर वो मैंने भेज दिया, वो बहुत बड़ा था। तो इस साल कुर्बानी नहीं कर सकी, दूसरे साल हम जिंदगी होगा तो दूसरे साल हम चालू कर देंगे। फिर चलो चलो, इंशाल्लाह रह जाएगा, एक साल रह जाएगा, दूसरे साल हम कर देंगे। चलो ठीक है। तो हमने ये बताना था आपको कि मेरे पास एक बकरवाल भाई आया था, उसने बोला है उसको मेरे जानवर के ऊपर नजर पड़ गई है, और फिर उसने बोला है भाई, हाथ जोड़ा उसने, मेरे को इसमें से आधा किलो या 1 किलो जब इसको हलाल करोगे, कुर्बानी करोगे, तो उसमें से खून रख देना मुझे, आधा किलो 1 किलो। तो मैंने फिर उसको मना कर दिया, मैंने बोला ये खून हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि खून हराम होता है। उसके बाद मेरे को रहने गया, तो मैं इधर से आया दूसरे बकरवाल भाई के पास पूछने के लिए, क्योंकि ये समझदार भाई, समझदार चाचा है, और इसलिए मैं इसके पास आया था देखने के लिए कि ये क्या बोल रहा था उस के बारे में। तो उसने भी यही बोला है, अगर किसी बकरी में बीमारी हो तो वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है, जो कुर्बानी वाला खून उसको ठीक कर सकता है। किसी बकरी को भूत लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो वो खून ठीक हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है। बाकी शुक्रिया, वीडियो को आगे बढ़ाएं, सबके साथ शेयर करें। इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।